लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईयूडीज। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज क्या होती है बच्चों, आईयूडीज का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब यहाँ पे दे रखा है इनहिबिट ओव्यूलेशन, कि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, नहीं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा हम इसका आंसर करेंगे। यदि आप मैं आपको यहाँ पे आईयूडीज के एक्शन लिखा देती हूँ, उससे इजी रहेगा। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आईयूडी है, दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। अब ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है बच्चों, ये कैसे वर्क करती है, ये इंक्रीज कर देती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, इसको इंक्रीज कर देती है। फिर दूसरा है हमारे पास, दूसरी आयोडीज कौन सी बेटा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। अभी जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है ये कैसे वर्क करती है बच्चों, जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है वो स्पर्म मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये डिक्रीज करती है स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। इसको डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर रिलीजिंग आयोडी काम करती है। फिर थर्ड आती है हमारे पास, कौन सी वाली है बच्चों, थर्ड होती है हमारे पास हार्मोनल आयोडीज। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें हार्मोनल आयोडीज, अच्छा नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का एग्जाम्पल होता है लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल में कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। हार्मोनल आयोडीज के एग्जाम्पल में हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेस्टा सर्ट। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा LNG-20। तो ये जो हार्मोनल आयोडीज है ये कैसे वर्क करती है, तो ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, और दूसरा ये क्या करती है, सर्विक्स को होस्टाइल बना देती है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है। तो वो सर्विक्स जो है वो स्पर्म्स के लिए होस्टाइल हो जाती है, वो स्पर्म्स की एंट्री को क्या करती है वहां पे, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस बहुत थिक हो गया है तो स्पर्म्स को थिक म्यूकस को क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मेक सर्विक्स होस्टाइल। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी ने ये फंक्शन हार्मोनल आयोडीज के दे रखे हैं। तो इसीलिए बच्चों हम ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने वाला जो ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रॉन्ग बोलेंगे। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं तो वो कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को अफेक्ट करते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो हम इनहिबिट ओव्यूलेशन वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर दे रखा है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो बिल्कुल आप देख लीजिए यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड आयोडी जो है वो इंक्रीज फेगोसाइटोसिस कर रही है, तो ये ठीक है। अब क्योंकि फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म जो है यही इंक्रीज कर रही है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो तो इनिबिट करेगा ना। तो ये तो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए इनिबिट फर्टिलाइजेशन वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।